हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी पे। हम लोग का स्टार्ट था चैप्टर नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो हमने उसमें देखा था 1.1 से लेकर 1.4 तक देखे थे। ओके, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहला था साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, दो इक्वेशन को। फिर दूसरा था सेम टू इक्वेशन को क्या करना, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। तीसरा क्या था, क्रैमर्स का रूल था। उसके से उस क्रैमर के रूल से हमने क्या किया था कि दो इक्वेशन को सॉल्व किए थे। और चौथा क्या था, सेम था, बस उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो हमने उसको भी सॉल्व किया था। और उसका पांचवा क्या, एप्लीकेशन, जो हमने 1.1 2 3 4 जो के ना, तो वो जो 1.5 एक्सरसाइज में 1.5 उससे क्या है, एप्लीकेशन, जो हमने सीखा कि कुछ तो सम्स दिए रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ऐसा डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देंगे, हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे शाब्दिक सम्स होते हैं ना, हाँ, वैसे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू नंबर डिफर बाय 3, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो सपोज दैट कि मैं x को मान लेता हूँ स्मॉल और y को मान लेता हूँ बिगर, तो डिफरेंट बोला तो माइनस कर दूंगा। और पहले बात तो हमेशा ना बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, कितना हो गया, 3 बोला है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो, 3। उसके बाद द सम ऑफ ट्वाइस, ये तो पहला हो गया। सेकंड कंडीशन में बोला सम बोला तो एक y प्लस 1 कर लेते हैं। हाँ, सम ऑफ ट्वाइस बोला, ट्वाइस किसका बोला, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर अपना क्या 2 से ट्वाइस कर दिया। फिर क्या होता है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। बन गया तो इक्वेशन, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया, पहले हमने ये पढ़ा, क्या नाम है, टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब दो नंबर के बीच का अंतर, डिफरेंस या तो सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। मतलब कि पहले बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस करूंगा तो मुझे कितने मिले, 3 मिले। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि दिस सम ऑफ ट्वाइस दिस स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स, स्मॉलर क्या है, x है, x का 2 टाइम्स हो गया, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर क्या y है, y का 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स ले लिया, इक्वल टू 90। ओके, फिर हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो फाइंड द नंबर्स, जो हम लोगों ने नंबर सपोज किए x एंड y, उसको क्या करना, हमको फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये तो मैंने एक रफली आइडिया बताया है। चलो, तो मैंने मान लिया x बी द स्मॉलर नंबर एंड y बी द ग्रेटर नंबर। ओके, अब देखो दो नंबर का डिफरेंस बोला है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो। आपको लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन क्या बोला है, दोनों नंबर का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर क्या जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 19 दिया है। ओके, y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 9। y माइनस एक्स इक्वल टू 9। और दूसरा क्या बोला है, हाँ लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला, द सम ऑफ ट्वाइस स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर अपना क्या x है, तो x का क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो गया x का, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90, 3 टाइम्स इससे ग्रेटर नंबर क्या है, 3 टाइम्स, यानी ग्रेटर नंबर y है तो 3 टाइम्स, इनका सम कर दे कितना दिया है, 90। क्वेश्चन नंबर, देखो हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि ट्वाइस स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स ले लिया, और दोनों का सम बोला, तो सम कर दे, देखो सम बोला तो मैंने सम कर दिया, इक्वल टू कितना दिया, 90। ओके, अब यहाँ से क्या करना, हमको चेक करना है, तो कुछ सिमिलर दिख रहा नहीं दिख रहा। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे 3, यहाँ 3 डिफरेंस। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, देखो कि यहाँ पे 12 से यहाँ पे 2 नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो चलो करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस का 2x हो जाएगा,
2y माइनस का 2x इक्वल टू 2 3 जा 6। ओके 2 3 जा 6 हो गया। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके अब ये दोनों क्वेश्चन देखो। हाँ ये दोनों क्वेश्चन देखो। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये तो अलग है लेकिन ये तो सेम है। तो क्या करूँगा, प्लस माइनस को मैं ऐड कर दूँगा। तो लिखो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 में क्या करूँ, दोनों को ऐड कर दूँ। देखो यहाँ पे जाएगा 3y प्लस का 2x इक्वल टू 19, तो 2y माइनस का 2x इक्वल टू 6। अब क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पता है कि ऐड करने में कोई भी साइन चेंज होता नहीं है। ओके एडिंग में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। साइन किसमें चेंज होता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके देखो ये दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। देखो और इसको ध्यान से देखो, क्या है 3 है और 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5y इक्वल 19 में 6 जोड़ूंगा, 19 में 6 ऐड करूँगा, कितना 9 6 15 25। बराबर अब देखो ये इधर इंटू इधर है तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 25 बटे में 5, 5 से करो 5 बचे 25, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। ओके अब मैं यहाँ पे अपने पास जगह है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहले तो क्या y का वैल्यू मुझे 5 मिल गया पहला का। अब मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे लिखो y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, आप किसी भी पुट कर सकते हो 1 2 3 में। मैं क्या करता हूँ 1 पुट करता हूँ, तो y का वैल्यू 5 है, तो जाएगा 5 माइनस x इक्वल टू 3। तो इधर माइनस, इधर प्लस से 5 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 5, तो जाएगा माइनस x इक्वल टू 3 माइनस का 5। ये देखो इधर प्लस था, वो साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस x एज इट इज रहेगा। तो माइनस x एज सी रखो। तो देखो 3 में से 5 आएगा, लेकिन 5 में से 3 जाता है, तो 5 में से 3 का कितना आता है 2 आता है, लेकिन बड़ा कौन है 3 है, तो आंसर सॉरी 5, तो साइन क्या जाएगा -3 -2। 5 में से 3 का तो 2, 5 में से 3 जाएगा कितना जाएगा 2 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2 ये हो गया। और हमको लास्ट में क्या लिखना है, हमको बोला है फाइंड दोस मल्टीपल्स। हाँ तो लिखेंगे स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर, ये इसका माना था हमने x माना था, x का वैल्यू कितना गया 2 आ गया है, एंड ग्रेटर नंबर इस कितना जाएगा 1 माना था, y का वैल्यू कितना गया है 5। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 2, 5। ये आ गया आपको फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो हमने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन को क्या क्या रीड किया, उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या है 2 कंडीशंस। ओके क्या देखा कि 2 कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया 3 दिया, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस दिया, उनके बीच का अंतर दिया, कितना दिया है 3 दिया। देखो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं 3 हो गया। अब क्या बोला है कि देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो 2 नंबर है सम करने का उनका 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर क्या हम लेते थे, स्मॉलर नंबर लेते थे x लेते, तो x देखो x का 2 टाइम हो गया। फिर क्या वाला है थ्राइस द ग्रेटर नंबर y था, y का 3 टाइम्स हो गया, इनका सम वाला तो सम कर दिया, कितना टाइम 9। लिखिए क्वेश्चन तो अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको भली भांति आता है। हमने इससे पहले बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो हमने इसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन से क्या सॉल्व कर लिया है, तो अपना आंसर आ गया है 2,5। फिर यहाँ पे लिख दें। ओके अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन के पास दिया हुआ है, फिर बोला इसको सॉल्यूशन करो। ओके इसको हमको डायग्राम को दिया है, तो मैं इसको डायग्राम आपको समझाता हूं। देखो डायग्राम क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग। हाँ तो फर्स्ट क्या बोला है कि देखो आर एम आर रेक्टेंगल क्या होता है जिनकी चारों साइड, हाँ ये जो देखो ये समझ लो ये हिस्सा, तो रेक्टेंगल का हमेशा जो चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है सबसे पहला काम। इनके जो अपोजिट वाला ये वाला और ये वाला साइड का दोनों इक्वल होंगे, और ये वाला साइड और ये वाला साइड का दोनों इक्वल होंगे। ओके रेक्टेंगल का यही है कि दोनों चारों साइड क्या होते हैं अलग अलग, जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें मतलब रेक्टेंगल। तो पहला काम को बोला है कि हम क्या है भैया, हम तो है रेक्टेंगल, तो हमने बता दिया। अब रेक्टेंगल के देखो साइड दिया, पहला दिया 2x प्लस का y प्लस का 8, उसके जस्ट अपोजिट में दिया 4x माइनस का y।
फिर बाजू वाला क्या दिया एडिशन का 2y इज इक्वल टू दिया 4x प्लस का 4। ओके, फिर देखो हमको बोला ये इतना देने के बाद बोला है कि भैया हमको फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है x और y। उसके बाद क्या बोला है एंड माय एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब फिर बोला मेरा एरिया फाइंड करो कि भाई मैं रेक्टेंगल हूं तो मेरा एरिया कितना होगा, एरिया बता देते फिर होता है मेरा पेरीमीटर कितना था। अब बोलिए आप पूछेंगे पेरीमीटर का, पेरीमीटर का मतलब ये था कि आपको किस भी मतलब ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम मिलेगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम, हां उसका पेरीमीटर हमको फाइंड करने का एक ही चीज है कि जो भी है ना सबके साइड्स को क्या कर दो प्लस कर दो, जितने भी साइड्स है उसको क्या कर दो प्लस कर दो। किसी के फॉर्मूले भी होते हैं लेकिन 90% ये होता है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स को प्लस कर दो, आपको पेरीमीटर मिलता है। ओके, अब देखो क्या करना है, सबसे पहला काम हमको यहाँ पे कुछ सपोज नहीं करना है, हमको डायरेक्ट करना है कि 100 बार बोला ना फाइंड, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, लिखो कि 2x प्लस का y प्लस का 8 इसके अपोजिट में क्या ये है इज इक्वल टू 4x माइनस का y। हमने क्या किया, हम यहाँ पे बता देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल चलते हैं इक्वल होते हैं। देखो ये सबको क्या करो, इधर उठा के ले लो, हो जाएगा 2x प्लस का y प्लस का 8, इधर देखो 4 स्क्वायर प्लस इधर है तो माइनस हो माइनस 4x, ये y इधर माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं, देखो ये 4 में से 2 चले जाएगा तो कितना देगा माइनस का 2x, ये भी y है ये भी y तो कितना देगा प्लस का 2y इक्वल टू 0। एक हो गया इक्वेशन नंबर। अब सेम आल्सो कर लो भाई, आल्सो हमको क्या फाइंड करना है, ये भी दोनों तो सेम है तो यहाँ पे लिखो x प्लस y इक्वल टू 2y, यहाँ पे लिखना सेम चीज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो ये 2y को ले लो तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें सब क्या कर रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो देखो यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं, देखो दोनों में 2 कॉमन है कि इसको इधर डाल के 0 कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 को कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक मिनट क्वेश्चन क्या बोला है, ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है, इधर 2 हो जाएगा और 4 में 2 है ये 8, ये 8 कहाँ पे होगी, ये 8 को तो हम भूल ही गए, ये 8 को तो हम भूल ही गए ना भाई। ये देखो ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 8 अब हुआ माइनस है प्लस होगा तो इससे में प्लस होगा माइनस इससे। अब यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में x प्लस का 4 ही दिया ना, x प्लस का 4 इक्वल टू 2y, x प्लस का 4 इक्वल टू 2y सॉल्व किया। हाँ देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से कर रहा हूँ, 2 से काट दो, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 1, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा कि यहाँ पे माइनस x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 4, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 1। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x प्लस का 4, यहाँ पे x प्लस का 4, x प्लस का 4 इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस का 4 इक्वल टू थोड़ा सा नीचे करता है ना, यहाँ पे दिया है x प्लस का 4 इक्वल टू 2y, यहाँ पे तो मैं और सुना x प्लस का 4 इक्वल टू 2y, इसको इधर ले लो तो x प्लस का 4 माइनस का 2y इक्वल टू 0, 4 उधर रख लो,
x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4। ओके, तो ये इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब कुछ सेम दिख रहा, हाँ देखिए दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है, 1 अपना है ये क्या है अपना इक्वेशन नंबर 1 है, और ये अपना क्या है इक्वेशन नंबर 2। हाँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा चिपका के लिख रही हूँ, थोड़ा सा देखिए इसको लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस का y इक्वल टू माइनस 4। अब इसको लिख लो सेकेंड वाले को x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4। हमको क्या करना है, ऐड करने बोला हूँ, तो क्या करना है ऐड। देखो ये दोनों सेम है और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 में से 1 जाएगा, y कितना बचेगा 1y बचेगा, तो बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब देखो ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 8। अब y का वैल्यू मिल गया तो हम क्या करते हैं x का निकालते हैं, तो देखो y इक्वल टू 8 पुट इन इक्वेशन नंबर इसमें रखो, किसी में रखो 1 2 किसी में रखो 1 में 1। तो 1 क्या पहला अपना है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 4 है, तो y का वैल्यू 8 है, तो माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। ये तो इधर प्लस से उधर जाएगा तो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 माइनस का 8। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। और लेकिन किसमें आएगा माइनस में आंसर, लेकिन क्या दोनों माइनस है, तो माइनस 8 से माइनस 12 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या है 12। x का वैल्यू कितना है 12। अब बच्चे आप ध्यान से देखो तो हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। पहले क्या होता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमने x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 12 निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको साइड निकालना है, क्योंकि साइड निकालूंगा तभी मैं पेरीमीटर एरिया निकाल सकता हूं। तो लिखो इतना ध्यान रख लो, किसी भी एक साइड का निकालो, क्योंकि दोनों का जाएंगे दोनों इसके बराबर। ओके, किसी एक का ही निकालो, एक का निकालो आपको दूसरे का मिल जाएगा। तो मैं चलो इसमें रख देता हूं कि 4x माइनस का y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12 है, तो 12 ले लेते हैं, माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 8, तो 8, तो 12 चौक 48 माइनस 8, 48 में आ जाए तो कितना आएगा 40। तो पहला साइड 40 आ गया है। अब देखो अगर आपको लगता है ना कि हमने गलत निकाला है, एक रुको मैं पहले दूसरा निकाल, यहाँ क्या 2y, तो 2y क्या जाएगा 2 इंटू 12 कितना आएगा 24। देखो हमने क्या निकाला भैया, हमने ये सपोज मैं यहाँ पे छोटा छोटा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे किधर ड्रॉ करूँ, चलो मैं यहाँ पर, हाँ ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसका वैल्यू अपना आ गया बाद में 24, तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 और ये 24 है तो ये भी 24, बराबर। ये हमारा डायग्राम है। अब देखो मैंने तो ये और ये कर दिया, अब यहाँ पे चलो करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे x का वैल्यू ये क्या है, ये x प्लस का 4 है, बराबर। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12 है, बराबर ना, 12 प्लस का 4, 12 4 12 है ना, x का वैल्यू कितना 12 है, और प्लस का 4, 12 4 कितना आता है 16, कितना आता है 16, लेकिन यहाँ तो 24 आ रहा है, क्या कुछ तो गड़बड़ है, 2y है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 8 है, तो कुछ तो मिस्टेक कर रहा है 8, तो अपना 16 वैल्यू कितना आ गया है, क्या गया 16 अपना, ये भी आ गया है 16। अब देखता हूँ दूसरे वाले का सही आ रहा है ना, तो देखो ये वाला इक्वेशन मिल जाता है। हाँ, ये क्या है x प्लस का 4 है, x का वैल्यू 8 है, सॉरी हाँ 8 नहीं है 12 प्लस 4 कितना का 16 था, दोनों सम सेम आ रहा है। अभी दूसरे वाले का निकाल रहे हैं, इसका निकाल के देखते हैं। अच्छा छोटा वाला लेते हैं, अब ये देखते हैं क्या है 2x प्लस का y प्लस का 8 है, देखो 2 इंटू x का वैल्यू 12 प्लस y का वैल्यू कितना है 8 प्लस का 12 गुना 24, 8 8 16, 6 4 10 के 0 किनारे 40 आ रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी साइड को सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, दो साइड को निकाल लिया है। अब हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए,
तो एरिया में क्या करना है, ये तो मान लेते ना अपन, एक काम करते हैं, नहीं लेंथ को एरिया चाहिए तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को सपोज कर लेते हैं क्या है, इसको हम क्या करते हैं लेंथ सपोज, लेंथ हो गया यानी एल, और क्या होगा दूसरा वाला ब्रेथ हो गया, इसको मैं यहाँ ब्रेथ मतलब हो गया बी चौड़ाई, हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या अपने मस्ते को हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, तो लेंथ का वैल्यू कितना है 40 आया है, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 16 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का 0 16 चौक 64 यानी कि 6 चौक 40। अभी देखो कुछ यूनिट नहीं देते यहाँ पे लिखने का, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। पहला काम हो गया हमको एरिया मिल गया, हमको क्या करना फाइंड पेरीमीटर फाइंड करना, ओके। क्या करना है पेरीमीटर, तो लिखो पहला काम दे देगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ना, पेरीमीटर ऑफ, देखो एक ही ध्यान से देखो पेरीमीटर रखना, मतलब आप चाहो तो ऐसे दो दो कर सकते हैं, x x तो मैं क्या करता मालूम है, मैं एक ही काम करता हूँ, देखो 2x प्लस का 2 हो जाएगा, x नहीं है तो l भी लिया ना, 2l प्लस का 2b, इसमें क्या होगा 2 कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा l प्लस का b। अब देखो यही होने वाला है ना, ये तो अगर मैंने इसको लेंथ सपोज किया तो जैसे बात है, ये वाला पार्ट में हमने क्या सपोज किया, इसको लेंथ सपोज किया, तो जैसे बात है क्या रहेगा ब्रेथ रहेगा चौड़ाई रहेगा, ओके। तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना था, यानी कि अच्छा x के फॉर्म में लिखो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, x के फॉर्म में लिखो चलेगा, क्योंकि अभी हमने x के फॉर्म में था, तो 2x यहाँ पे y, यहाँ पे करेगा x प्लस y, तो x का वैल्यू कितना है 12 आया है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 8 आया है, तो 8 20 गुना 40 यूनिट, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें यूनिट नहीं देता, हम लोग खुद से ले लेंगे यूनिट, क्योंकि इसके ऊपर मार्क्स रहता है। तो लास्ट में हमको सबका आंसर लिखना है कि x इक्वल टू कितना है 12 आया है, y इक्वल टू कितना आया है 8 आया है, फिर एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है 640 स्क्वायर यूनिट, क्या एक और क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, पेरीमीटर रेक्टेंगल 40, ये अपना क्या हो गया पूरा पूरा क्या हो गया आंसर, ओके। नोट डाउन दिस, एक चीज ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या किया x और y यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है x और y क्या है, x और y हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ माना ही नहीं, लेंथ और ब्रेथ में एक्चुअली तो अपन को यही लेना था, लेकिन मैंने जान के मैंने उल्टा लिया ताकि आपको समझ में आए कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, बराबर। अगर मैंने x और y को लेंथ इनटू ब्रेथ मान लिया, देखो अपना आंसर क्या रॉन्ग आ रहा है, मैंने टेस्ट में चेक किया अपना आंसर क्या है रॉन्ग, लेकिन हम लोग ने वैसे भी लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं है ना, ये तो x और y दिया हमको, x और y के फॉर्म में पूरा लेंथ और ब्रेथ थोड़ी दिया हमको, लेकिन लेंथ और ब्रेथ हम लोग ने ऑलरेडी निकाला यहाँ पे, तो हमको यहाँ से क्या करना है वैल्यू को चेंज करना है। देखो लेंथ कितना है 40 आया है, प्लस ब्रेथ कितना है 16 आया है, 14 और 16 कितना होता है बेटा, 14 और 16 होता है 56, 56 का डबल करो 6 दुना 12 के 2 5 दुना 10, ठीक है 11 इतना आएगा, तो ना 56 ही आएगा, चलो तो ये अपना क्या है आंसर है, आप कितना आएगा 112 ओके। इससे ध्यान रखो हमको लेंथ और ब्रेथ बोला था ना कि एक्स और वाई, तो हमको लेंथ और ब्रेथ ही लेना है और वो हमको इक्वेशन के फॉर्म में दे, इसको सॉल्व करना है, जो आंसर है वो अपना लेंथ और ब्रेथ होगा। फिर उसके बाद हमको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमको निकाल लेना है एरिया, फिर हमको लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2x प्लस का 2 y, 2 को कॉमन ले लिया x प्लस का y, ओके। तो x प्लस का क्या 40 है प्लस का 20 है, और क्या करना ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, हां ओके। आप इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, कितना है 70, मतलब
कोई तो एक पिता है और उसका एक बेटा है। ओके, तो बेटे का एज और पिताजी का एज क्या बोला है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ सन। मतलब फादर का एज तो नॉर्मल रहेगा लेकिन बच्चे का एज ट्वाइस रहेगा। सपोज करता हूँ फादर का एज में x सपोज करता हूँ, तो बेटे का एज क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है 70 दिया है। मैंने x देखो फादर को मैंने क्या सपोज किया x और सन को मैंने क्या सपोज किया y। तो देखो क्या बोला है कि सम ऑफ, सम मतलब प्लस कर दिया, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो फादर का एज x हो गया, ट्वाइस हो गया, सन का एज कितना दिया है 70 दिया। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या होता है, इफ द डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब फादर का एज डबल कर दिया है, ऐड इट टू द एज ऑफ सन, तो सन के एज में ऐड कर दो, सन क्या अपना y है प्लस का y इक्वल टू कितना है, एंड देयर ऐड इन सन कितना दिया है इज 95। इक्वेशन 2 हो गया। ऐसे सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। तो अभी हम इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एक रफली आइडिया। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट दी से ना एज ऑफ फादर, हम लोग सपोज करते हैं लेट दी एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर कर देंगे x ईयर हो जाएंगे बराबर, से दी एज ऑफ सन कितना देंगे y ईयर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या था, अब क्या बोला फर्स्ट कंडीशन पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस। तो लिखो पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, देखो सम बोला है, दोनों का एज को क्या करते हैं, मैंने बोला तो सम करते हैं। ओके, फिर क्या बोला है, ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन किसका y है, तो y का क्या जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, कितना दिया है 70 दिया है। इक्वेशन नंबर सबसे पहला। ओके, अब क्या है दूसरा कंडीशन, तो लिखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, यहाँ तक हो गया, इफ द डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज क्या बोला डबल कर, तो फादर x है तो क्या करो डबल कर दो, तो 2x। फिर क्या बोला, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, इसके जो इसका बेटा है ना सन, सन के क्या साथ करो, उनको ऐड करो, जो पिताजी का आयु है उसको क्या करना डबल करना, तो पिताजी का आयु क्या क्या मैंने डबल कर दिया। अब इसको ऐड करना सन के साथ, सन का क्या y है तो y के साथ क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना दिया है 90। क्वेश्चन नंबर, अब हमको क्या मिला, तो इक्वेशन में अभी काम करना है, क्या करना है देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेट्स स्टार्ट करो, लिखो देखो इसको सेम करना, देखो यहाँ पे y है 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मल्टीप्लाई करो, जाएगा 2x प्लस का 2y इक्वल 2 या 4 रहेगा, हाँ ये हो जाएगा 2 या 4, ये जाएगा 7 में 14 यानी कि 140। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो कोई दोनों सेम दिख रहा है, 2x 2x मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, क्या करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में से थर्ड को क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँ, लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 2 को क्या करो 3 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 लिख लो, 2x प्लस का y इक्वल टू 90 का 5, थर्ड क्या है 2x प्लस का 4y इक्वल टू 140। अब सब्ट्रैक्ट करना क्या करना भाई, सब्ट्रैक्ट का जो साइन का होता है चेंज होता है, ये प्लस का माइनस, प्लस का ये माइनस, ये प्लस का माइनस। अब देखो ये दोनों क्या है सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 4y, यहाँ पे 3y, ये 4 प्लस है और 3 क्या है, सॉरी 1 क्या है माइनस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 में से बन जाएगा कितने बार 4 में से बन जाएगा तो 3y होएगा, जो कि ये बड़ा इसके लिए माइनस का साइन आएगा। ओके, तो देखो 190 में से क्या करना, 140 में से क्या करना 95 को माइनस करना। ओके, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है और क्या प्लस है। ओके, हमको बड़े वाले में से छोटे वाले क्या करना है माइनस करना है। तो देखो
जीरो में से 5 जाएगा तो क्या करेगा, इसमें से कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 तो 5 जाएगा, इसमें तो कैरी दे देते केवल क्या है 3 है। अब 3 में से 1 उठा लेगा तो क्या जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 9 4 13 45। ओके देखो 140 में से 95 माइनस हो तो 45, देखो 45 में से 5 से कितना जाएगा 100 या 100 40 140 कितना गया माइनस का 45, माइनस माइनस ओके माइनस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3y इक्वल टू 45। अब देखो ये इधर इंटू दे रहा है तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू 45 अपॉन में 3 3 5 जा हाँ 15 या 45 कितना 15 या 45 हाँ 15 3 जा 15 या 45 तो y इक्वल टू कितना गया 15 ये हो गया। अब क्या करना है ये उठाए किसी भी क्वेश्चन रखता हूँ हमको क्या मिल जाए x और रखता हूँ तो y इक्वल टू 15 पुट इन क्वेश्चन नंबर 1 क्या जाएगा x प्लस का 2y इक्वल टू 70 तो x प्लस y का कितना है 15 तो 2 into 15 इक्वल टू 70 तो x प्लस 15 तो ना 30 इक्वल टू 70 इधर प्लस उधर है तो माइनस x इक्वल टू 70 माइनस का 30 तो x इक्वल टू कितना 70 में से 30 का तो 40 ये हो गया x और y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में था फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अच्छा प्रेजेंट एज बोला मैंने सिर्फ एज लिखा, तुम लोग लिखना प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, यहाँ पे लिखना यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ द फादर प्रेजेंट एज ऑफ द सन। फिर लास्ट में लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ द, पहला क्या है प्रेजेंट एज ऑफ द क्या है फादर, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर क्या है x ईयर है तो x का वैल्यू क्या है x का वैल्यू 40 आ गया तो पिताजी की वाइफ कितना देगा 40 ईयर। ओके फिर दूसरा क्या है बच्चे की तो लिखो प्रेजेंट एज ऑफ द सन तो क्या जाएगा हमने क्या माना था y माना था y ईयर और y का वैल्यू क्या आया है y का वैल्यू आया है y का कितना 15 आया 15 ईयर। लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे 40 ईयर 15 ईयर ये आपका क्या है आंसर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने क्वेश्चन 3 करना था। अब मैं वापस करता हूँ, देखो हमको क्या बोला था कि हमको पिताजी और उनके बेटे का क्या करना है प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु क्या है वो पता है। ओके तो हमने क्या किया प्रेजेंट एज ऑफ द फादर x मान लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन को मैंने y मान लिया है। फिर कंडीशन क्या बोला है कि पिताजी का सिंगल ही रहेगा लेकिन डबल बेटे क्या रहेगा एज 2 टाइम्स हो गया। देखो पिताजी से में बच्चे का क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। फिर सेकंड में क्या बोला है कि पिताजी का को क्या कर दो डबल कर दो बच्चे के साथ ऐड कर दो, पिताजी के आगे मैंने डबल कर दिया बच्चे के साथ ऐड कर दिया हो गया 95। अब ये दोनों को देखना है क्या करना दो इक्वेशन में हमको क्या करना सॉल्व करना किससे साइमल्टेनियसली। ओके तो देखो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और बचे हैं 3 क्वेश्चंस और टोटल से 6 क्वेश्चन। ओके तो जो क्वेश्चन 3 है वो हम लोग क्या करेंगे कल करेंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ताकि आपको बोले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग कल। तो देखते रहिए आप हमारा